से पूरी तरह दिल्ली तक हिलाने वाले केसी घुमरिया जी, हमारे तमाम साथी मुकेश प्रधान जी और सम्मानीय मंच और मंच के साथ भी सम्मान करना चाहिए, याद करना चाहिए इस आयोजन समिति को, जिसका आयोजन का मुखिया हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई मुकेश जी। आप सबने जो जिस आशा से ये महासभा बुलाई है, उसका मकसद केवल और केवल ये है कि राजस्थान की अत्याचारी सरकार ने और देश की भाजपा सरकार के डबल इंजन ने इस तरह से समरावता गांव की माता बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अंधे बहरे गूंगे माँ बापों के साथ और भारत माता की राष्ट्र माता गौ माता को जलाने का जो कृत्य किया है, उसके लिए धिक्कारने का ये समय है, ये मंच है और हमारी टीम को न्याय मिले। आप सबको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही हमारे एक से एक वक्ताओं का ध्यान केवल और केवल समरावता को न्याय मिले, नरेश भाई को न्याय मिले, नरेश भाई के साथ बंद 60 लोगों को न्याय मिले। इस लड़ाई को आप सबने हमने मिलकर के छेड़ रखा है। इससे पहले इस बहरी गूंगी सरकार को, इस राजस्थान की पर्ची वाली सरकार को 8 तारीख को चोट का बरवाड़ा से ललकारा था आप सबने। इस अत्याचारी सरकार सोमयाध्या कलेक्टर को इससे ज्यादा बड़ी एक सम्मान के साथ बैठा रखा है कि इसी तरह से एजेंट बन के हमारे खिलाफ जो भी मतदाता है उनको चकनाचूर करते रहो। साथियों, एसडीएम को भी 100-200 को तो बड़े जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके आया और दबा करके बहन चित्रा को और चित्रा के पति को और एक अन्य साथी से भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 वोट डलवाए, ये कानून के खिलाफ है। आप सबने और आप सबके पूर्वजों ने, इस देश के महान बाबों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है और देश के इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के खिलाफ था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, वीर बालक अभिमन्यु नरेश की तरह ही ललकार रहा था और इस युद्ध का कानून था, उसकी गाइडलाइन थी शांति बनाए रखे। साथियों, आज बड़ा डिसीजन का निर्णय का समय है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि महाभारत की लड़ाई के भी इसी तरह से नियम कानून बने हुए थे। एक योद्धा से दूसरा योद्धा नहीं लड़ सकता, केवल एक से एक ही लड़ेगा, ऐसा नियम था। निहत्ते वीर पर दूसरा वीर लड़ाई नहीं लड़ेगा हथियार लेकर के। आप सबको पता है, नरेश भाई केवल गांव के साथ खड़े थे, गांव के पंच पटोलों के साथ खड़े थे कि सोमयाध्या आए और हमारी मांग को मान करे, स्वीकार करे और हम मतदान करें, हमें देवली से उनियारा में लगाया जाए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जिन्होंने कानून को तोड़ा है, देश के संविधान का उल्लंघन किया है, तो जगह नहीं बोल करके मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा, मुकेश जी का इशारा है कि जो उन अत्याचारी दुर्योधन की सेना ने और प्रिय बालक अभिमन्यु को निहत्ते को घेर करके चक्रव्यूह में मारा था, हमारे 60 लोगों को उसी तरह चक्रव्यूह में सरकार ने फंसाया है। तो आप सबको बताना चाहूंगा, गांडीवधारी अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी और वो प्रतिज्ञा ये थी
कि जिन जयरथ ने वीर अभिमन्यु को मारा है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप सबकी ताकत से भजन लाल जी को बताना चाहता हूँ, लोग के कलेक्टर को बताना चाहता हूँ कि जय जयरथ को मारूंगा सकारे दिन उगवा दे, पूरे भारत में नहीं छोड़ू भगले वादे।